गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है सोशल 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 स्टडी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 है। कितना? चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग है ना फर्स्ट नंबर में क्या पढ़े थे? रिसोर्स के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज भी है कि ये भी सब क्या है, लैंड भी रिसोर्स है, सॉइल भी रिसोर्स है, वाटर भी रिसोर्स है, नेचुरल वेजिटेशन भी क्या है, रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ भी रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स है। तो रिसोर्स के डिफिनेशन होता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सर्टिफाइड ए नीड ए रिसोर्स। जो हमारी वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। जैसे हो गया ये मार्केट मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है। इसी तरीके से लैंड के बारे में हम लोग पढ़े थे। लैंड, लैंड क्या होता है? एक लैंड आपको नेचुरल लैंड आपको नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो आपको प्राकृतिक के द्वारा हमारा दिया गया एक गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है। और लैंड का यूज हम लोग पढ़े थे। लैंड का यूज के कहाँ कहाँ होता है? तो लैंड का यूज होता है एग्रीकल्चर में, बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में और माइनिंग में, खनिज निकालने में। ये सब क्या है? लैंड का यूज हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे किस तरीके से कंजर्वेशन किया जाता है लैंड रिसोर्स को, उसके बारे में देखें। उसको संरक्षण किस तरीके से करते हैं। और उसके बाद है सॉइल है, मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है, सॉइल। सॉइल के बारे में हम लोग देखे थे। और उसके बाद सॉइल हो गया। और 5th नंबर में फैक्टर भी हम लोग देख चुके हैं। फैक्टर ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन। आज का हमारा क्लास है। सॉइल के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। और उसके बाद सॉइल क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनुलर सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो जो सबसे पतला लेयर को क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। जो हम लोग जानते हैं कि अर्थ का लेयर कितने होते हैं? अर्थ का 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। एक होता है क्रस्ट होता है, एक होता है मेंटल होता है, एक होता है कोर होता है। सबसे पतला लेयर होता है आपको क्रस्ट होता है जो 1% पर क्या है? अवेलेबल है। उसके बाद ये भी आपको क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो हम लोग सॉइल के बारे में समझ लिए। उसके बाद है ना हम ये क्या चीज़ से बना होता है? तो मेटल और मिनरल और वेदरिक रॉक से बना हुआ रहता है। और उसके बाद हम लोग है ना फैक्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं। फैक्टर कौन कौन होता है सॉइल का? सॉइल का फैक्टर होता है फैक्टर ऑफ फैक्टर जान लेते हैं। फैक्टर कौन कौन होता है सॉइल का? तो फैक्टर होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला होता है क्लाइमेट, सेकेंड होता है आपको पेरेंट रॉक, उसके बाद थर्ड है रिलीफ है, और फोर्थ है आपको फ्लोरा एंड फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फिफ्थ है टाइम। ये आप क्या है? वेक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, क्लाइमेट, करेंट ऑफ रिलीफ है, फ्लोरा एंड फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
इकाई में। ये सब चीज़ क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, गठन होता है। और उसके बाद है ना 6 नंबर हम लोग को पढ़ना है डिग्रेडेशन, पढ़े कि निम्नीकरण, सॉइल को निम्नीकरण किस तरीके से होता है और उस तरीके से, और क्या कहते हैं कंजर्वेशन किस तरीके से होता है, सॉइल के बारे में जानेंगे। तो सॉइल के डिग्रेडेशन होता है 2 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से होता है। कौन कौन 2 तरीका है? तो हम लोग है ना यहाँ समझेंगे। दो तरीका है, ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर। देखिए ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर से क्या होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, सॉइल का निम्नीकरण होता है। और इस तरीके से सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू द सॉइल एज ए रिसोर्स। समझे? तो सॉइल क्या एक प्रकार के रिसोर्स है जिसकी हम लोग का आवश्यकता होती है। और बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। समझे? तो सॉइल का डिग्रेडेशन 2 तरीके से होता है, ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर। और उसके बाद देखेंगे फैक्टर विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन ऑफ डिफोरेशन। अब देखिए डिफोरेशन होता है, जंगल की कटाई होता है। तो जंगल की कटाई किस तरीके से होता है? कई तरीके से होता है। तो जंगल की कटाई के लिए जानवर भी एक क्या है, आश्रित होता है, जिसकी वजह से जंगल की कटाई होता है। तो ये दोनों में आ सकता है। ओवर ग्रेजिंग है, उसके बाद है ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। समझे? पेस्टिसाइड। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इसकी वजह से रेन वेस्ट होता है, लैंड स्लाइड होता है, फ्लड होता है, इसके कारण होते हैं। और उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन मेजर ऑफ, किस तरीके से कंजर्वेशन होता है, सॉइल को कंजर्वेशन किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। मल्चिंग, मल्चिंग हो गया कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो एक होता है आपको मल्चिंग, उसके बाद है काउंट टावर बैरियर्स, और उसके बाद है रॉक क्लेम डैम, उसके बाद है ट्रीज फार्मिंग, उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग, उसके बाद काउंटर फ्लोसिंग, उसके बाद है शेल्टर बेल्ट्स। ये आप देख रहे हैं तो सॉइल का कंजर्वेशन किया जाता है मल्चिंग के द्वारा, काउंटर बैरियर्स के द्वारा, रॉक डैम बना करके है ना किया जाता है। और टेरेस फार्मिंग, फार्मिंग खेती वगैरह कर करके है ना कंजर्वेशन किया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग भी होता है और इंटरक्रॉपिंग की वजह से भी होता है। काउंटर फ्लोफिंग और शेल्टर बेल्ट्स की वजह से क्या होता है, डिग्रेडेशन कंजर्वेशन किया जाता है। और आज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर पढ़ेंगे। क्या? वाटर पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक हो गया पढ़ाई, वाटर पढ़ेंगे। वाटर क्या है? वाटर इज ए विटल रेन्यूएबल रिसोर्स। समझे? वाटर क्या है? एक रेन्यूएबल
नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद देयर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड इन द वाटर, अब विथ वाटर। ठीक है, अब 3/4 हिस्सा पर भी है ना क्या है, वाटर है। 3/4 हिस्सा पर क्या है, पूरे वर्ल्ड में वाटर है। उसके बाद इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लैनेट। समझिए, वाटर प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3/4 हिस्सा पर क्या है, 3/4 हिस्सा पर वाटर है, और इसीलिए। उसके बाद है इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशियन लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक। समझे, सबसे पहले है ना लोग है ना कहाँ पर रहना शुरू किया था, तो ओशियन के किनारे रहना शुरू किया था। कितने बिलियन ईयर, 3.5 बिलियन ईयर पहले। समझे, उस बैक। समझे, इवन टुडे द एशियन ओवर कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट एंड रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल लाइफ। समझे, क्या है, मानव के लिए भी है ना आवश्यकता है, और जंतु जानवरों के लिए भी वाटर क्या है, आवश्यकता है। 70% पे क्या है, हम लोग का वर्ल्ड पे क्या है, वाटर है। 70% पर वाटर है, और 30% पर 71% पर वाटर है, 29% पर क्या है, ये आपको अर्थ है ड्राई अर्थ है, और 29% पर अर्थ है। और उसके बावजूद भी हम लोग का है ना फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है। क्या नहीं मिल पाता है, फ्रेश वाटर पीने के लिए नहीं मिल पाता है। क्योंकि इसलिए नहीं मिल पाता है कि इसका फ्रेश वाटर होता है 2.7%। क्या है, तो 2.7% आपको 2.7% फ्रेश वाटर है। कितना है, 7% फ्रेश वाटर है, और इसमें भी है आपको 1.7% है, क्या है, ये डिजर्ट है, समझिए, रिवर है, और 1% है ना क्या है, फ्रेश वाटर है, जो हम लोग है ना यूज करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूमन यूज करते हैं, वो फ्रेश वाटर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डू यू नो वाला, इन 1975 द कंजुगेशन ऑफ वाटर ह्यूमन और वाज यूज। एक ह्यूमन कितना यूज करता है, तो 3850 लीटर यूज करता है साल में। और उसके बाद डू यू नो दूसरा है ड्राइविंग टैप वास्टेज, समझे, 1200 लीटर ऑफ वाटर इन ईयर। समझे, एक नल टैप होता है, एक टैप है, एक ईयर में 1 ईयर में कितना वाटर है वास्टेज करता है, तो 12 लीटर। कितना, 12 लीटर है ना, ये बर्बाद करता है। कौन, जो नल होता है उसको 12 लीटर वाटर है ना बर्बाद करता है। उसके बाद ये लिस्ट दिया गया है यूज और लीटर। समझिए, ड्रिंकिंग हो गया, ड्रिंकिंग में हम लोग लेते हैं 3 लीटर पर डे, और कुकिंग में लेते हैं 4 लीटर, बाथिंग में लेते हैं 20 लीटर, और फिनिशिंग में लेते हैं 40 लीटर, वाशिंग क्लोथ में लेते हैं 40 लीटर, और वाशिंग यूटेंसिल में लेते हैं 20 लीटर, और ग्रेट सिंक में लेते हैं 23 लीटर। टोटल है ना यूज करते हैं 150 लीटर यूज करते हैं पर डे वाटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। समझिए, ये पॉइंट देखेंगे क्या है प्रॉब्लम। तो उसके बाद आज का क्लास यहीं पर तक एंड रहेगा 9th पॉइंट तक। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। समझिए, स्कार्सिटी वर्ल्ड में है वाटर का, और मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया, पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूएस
ए नॉर्थ वेस्ट ऑफ मेक्सिको और पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग hottest fresh water supply countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problem of water scarcity. Thus water shortage may be cause or of hydration in seasonal of annual precipitation are the scarcity is caused by ओवर एक्सपोलेशन एंड कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्स। समझे, ये सब क्या है हम लोग का प्रॉब्लम है कि कहीं पे ड्राउट मिलता है, कहीं पे क्या होता है ड्राउट मिलता है, कहीं पे है ना डिजर्ट मिलता है और कहीं पे तरह तरह का है ना प्रॉब्लम मिलता है। तो हम लोग ये प्रॉब्लम भी देख लिए और कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाता है वाटर पे उसके बारे में देखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है conservation of water, access of clean and adequate water source of is a major problem facing the world today. Steps have to taken conserve this dealing resource even though water is renewable resource. Its average and pollution make it unfit for use, discharge and of untreated partly treated sewage agriculture chemical or industries influenced water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrate metal and pesticide। समझे, इस वजह से है न क्या होता है कंजर्वेशन किया जाता है। कंजर्वेशन किस तरीके से होता है, कंजर्वेशन होता है कोई भी बांध डैम लगा करके वाटर का कंजर्वेशन किया जाता है। डिस्चार्ज होता है केमिकल को रोकते हुए, केमिकल को है ना इसका यूज रोकते हुए इंडस्ट्रीज के यूज के रोकते हुए इसका वाटर को है ना कि कम किए कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको आप लोग को अगर कांटेक्ट करें इस नंबर पे, कांटेक्ट नंबर है 7352494832। इस नंबर पर कांटेक्ट करें। क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बिहार बोर्ड ज्योग्राफी की एजुकेशन दी जाती है। ऑल कॉम्पिटिटिव ज्योग्राफी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए आप संपर्क करें 7352494832 पे। आज का क्लास में एंड होता है।